प्यार आमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पाकिस्तानी ड्रामे क्या इस्लामी तहजीब को तबाह कर रहे हैं? जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलने की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि आजकल शादियों में पाकिस्तानी ड्रामों की झलक देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी ड्रामों का क्रेज़ भारत के मुसलमानों में काफ़ी हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। खासकर इन ड्रामों से मुस्लिम ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रही हैं और इसी को इन्होंने जदीदियत के साथ मॉडर्न इस्लाम समझ लिया है। वाकई बेहद शर्मनाक और अफसोसनाक पहलू कह सकते हैं कि आजकल लोगों ने इस्लामी तहजीब और दीनी दायरे को जहाँ भी मौका मिले रौंदने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। पहले ही बेपर्दा और फैश हुरियानियत का आदी होता ये माशरा किस तरह पाकिस्तानी ड्रामों की नज़र हो रहा है, इसे मौजूदा दौर की शादियों में देखने को मिल रहा है। इश्क मुर्शिद का टाइटल सॉन्ग आजकल शादियों में काफ़ी बसता हुआ देखने को मिलता है और तमाम लोग इसे बड़ा ही लुत्फ लेते रहते हैं। घर के लोगों के चेहरों पर तो एक तरह के फखरिया लम्हा महसूस हुआ ऐसे देखने को मिलते हैं। दुल्हन को और दूल्हे को आमने सामने बिठाकर बिल्कुल उसी तरह बिठाया जाता है जैसे पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जाता है और इसके लिए हज़ारों रुपये भी खर्च किए जाते रहते हैं। खैर, मौजूदा दौर में मुसलमानों की शादियों में चल रही खुराफात पर हमने इससे पहले भी वीडियो बनाए। कुछ लोगों ने इसे सराहा तो हमेशा की तरह कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई। कुछ लोगों ने फ़ोन और कमेंट के ज़रिए ये भी कहा कि क्या इत्तेहाद न्यूज़ को कुछ काम नहीं है, इसलिए शादियों पर वीडियो बना रहा है। लेकिन शादियों में तहजीब तमद्दुन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसे आवाम के सामने रखना भी ज़रूरी हो जाता है। अब किसे क्या अच्छा लगता है नहीं, ये अब उनका मामला है। खैर, जिस तरह मुस्लिम ख़वातीन इन ड्रामों के आदी होती जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इन ड्रामों को ही हमने इस्लामी तहजीब समझ रखा है। आपने देखा होगा कि इन ड्रामों के ज़रिए इस्लामी तहजीब को तबाह करने की साजिशों को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तानी तहजीब को लेकर यहाँ बोलना ज़रूरी नहीं है क्योंकि पहले ही पाकिस्तान को लेकर भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा है। पर जब भारत में भी पाकिस्तानी तौर तरीका दाखिल हो रहा है और भारत में जो हम देखा करते थे कि इस्लामी तहजीब का जो भी एक दायरा है इसका ख्याल रखा जाता था, अब इन्हीं सीरियलों की वजह से तबाह हो रहा है। हम सफ़र, इश्क मुर्शिद, आलिफ, दास्तान, ज़िंदगी गुलजार है और भी कई ड्रामे हैं जिनमें बजाय मुसलमानों के तहजीब को अच्छे अंदाज में पेश करते बेपर्दा ख़वातीनों की नुमाइश देखने को मिलती है। किसी तरह का पर्दा इन ड्रामों में नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि एक दूसरे को सलाम करने की भी तहजीब को ख़त्म करने की साजिश इन सीरियलों के ज़रिए देखी जा रही है। पाकिस्तानी ड्रामों का बढ़ता भारत में दायरा कहीं भारत में जो बची कुछ तहजीब जिंदा है उसे भी ख़त्म न करे ऐसा डर लगने लगा है। लिहाजा उन ड्रामे बनाने वालों को आने वाली नस्ल का ख्याल रखकर सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे सीरियल्स को ज़्यादा बढ़ावा देने की हिदायत और मुतालबात वहाँ के अवाम को करना चाहिए और भारत के अवाम भी इस तरह के ड्रामे न देखे जिसमें इस्लामी तहजीब को खोखला किया जा रहा हो। यहाँ तक देखने को मिलता है कि ड्रामों में बुजुर्ग किरदार भी अय्याश और गैर इस्लामी तहजीब पर अमल करता दिखाई देता है। खासकर इन ड्रामों का असर ख़वातीनों पर ज़्यादा होते दिखाई दे रहा है। अब तो ये ड्रामे फहश हुरियानियत के अड्डे बनते जा रहे हैं जिसे जल्द रोकना होगा। पहले ही भारत के मुसलमानों के मसाइल बहुत हैं, एक और फितना पाकिस्तानी ड्रामों के ज़रिए यहाँ दाखिल न हो जाए, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान को लेकर फिल्में, क्रिकेट बंद करने की मांग अक्सर होती रहती है और दरमियान में किए भी जा चुके हैं। अब इन ड्रामों को भी बंद करने का मुतालबा दोनों मुल्कों की आवाम करे और भी कुछ वीडियोज़ इसी पड़ोसी मुल्क की देखने को मिलते हैं जिनमें औरतों को नाचते हुए और उन पर कुछ मर्द रुपया उड़ाते हुए भी देखने को मिलता है। आखिर किस दिशा में ये मुल्क जा रहा है, समझ से बाहर है। खैर, पाकिस्तानी ड्रामों का असर भारत के मुख्तलिफ शहरों में हो रही शादियों में देखने को मिल रहा है। बेलगाम में इस पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है, पर इसकी ज़रूरत ही क्यों हो जबकि गैर इस्लामी तहजीब का हिस्सा है। ज़रूरत है घर के ख़वातीनों को भी इन ड्रामों से दूर रहने की हिदायत दे और जो लोग नहीं जानते उन्हें भी बताए कि ये कोई मुसलमानों की तहजीब नहीं है बल्कि गैर इस्लामी मुशरिकाना तहजीब है। बदकिस्मती से वहाँ के अवाम ने गैर इस्लामी तहजीब को इख्तियार करना शुरू किया हुआ है। वहाँ क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर भारत के मुसलमानों में शादियों में जो अक्स देखने को मिल रहा है जल्द इसका इलाज भी किया जाए। पाकिस्तान की तरह भारत के मुसलमान भी गलत रस्म व रिवाज के आदी न हो जाए और गलत चीज़ों को ही हक समझने लगे। कुछ लोगों को अब इन ड्रामों की तरह शादियाँ करने से कमाई भी हो रही है। जो कुछ एजेंट और इवेंट कंपनियां हैं वहाँ इस तरह के खुराफात को प्रमोट करने के एजेंट रखे हुए हैं
आवाम को वीडियो भी दिखाया जाता है और उसमें मज़ीद के पाकिस्तानी ड्रामों में भी उसी तरह की शादियाँ देखी जा रही है। लिहाजा नया तरीका और बेपर्दगी को कबूल भी करने वाला बड़ा तबका देखने को मिल रहा है और इनकी तो दुकान चल रही है, लेकिन माशरे में गलत असर भी शादियों के जरिए छोड़ा जा रहा है। अब जिनके पास रुपया नहीं है वो भी कर्ज निकाल कर इस तरह शादियां करने का सोच रहे हैं और इसे स्टेटस सिंबल भी बनाया जा रहा है। कई ऐसे भी हैं जिन्हें जो शादियां बनाई जा रही हैं या मनाई जा रही हैं ये पाकिस्तानी ड्रामों से लिया गया एक फितना है और इन मालूम भी नहीं, एहसास भी नहीं है, पर तरीका नया है तो इसी तरीके से करने की मांग भी बढ़ रही है। खैर, पाकिस्तानी ड्रामों के जरिए इस्लामी तहजीब को तबाह करने की साजिश है परवान चढ़ रही है। महंगे लिबास, महंगी गाड़ियाँ और बेपर्दगी यही इन ड्रामों का मरकजी नुक्ता होता है। बेलगाम शहर में भी इसका असर हो रहा है, पर यहाँ के बाशऊर अवाम ने इन तरीक़ों को लेकर और ख़ासकर उलमाए बेलगाम ने पाबंदी लगा दी है, जिससे अपने आप को जदीद और मॉडर्न इस्लाम के पैरोकार समझने वाले डर कर पीछे हट गए हैं। उम्मीद करते हैं कि दीगर शहरों में भी इस तरह का इक़दाम किया जाए और पाकिस्तानी ड्रामों को घरों से बेदखल किया जाए, ताकि तुम्हारी आने वाली नस्ल भी किसी गलत तहजीब को ही इस्लामी तहजीब न समझे। इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।